वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इन दिनों मुख्तलिफ मकामात पर उन तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है जिसको CDA गैर कानूनी समझता है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत जो दीगर सूबे हैं वहाँ CDA या जो मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं वो किस कानून के तहत इन तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ करती हैं, जिन्हें या तो वो गैर कानूनी समझती हैं या फिर दूसरे केस में जो निजी मलकियत है उसको सरकारी मलकियत में वो तब्दील करना चाहती हैं। और बिलखुसूस वफाक में अगर CDA या अथॉरिटीज़ ये चाहेंगी कि एक निजी मलकियत है उसको सरकार की मलकियत में तब्दील कर दिया जाए, तो इसके लिए उन्हें आज से कमोबेश एक सदी कबल जो अंग्रेज़ की बरसगीर में हुकूमत थी उस दौर में बनाया गया जो कानून था जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 कहा जाता है, उसके तहत अथॉरिटीज़ किसी भी ऐसी जगह को सरकारी मलकियत में तब्दील करती हैं जहाँ उनका ये मानना हो कि वसी तर पब्लिक मफाद में इस ज़मीन को जो है वो हुकूमत अपने कंट्रोल या कब्ज़े में लेना चाहती है। और फिर उसके बाद भी उस ज़मीन में चाहे कोई कौमी सतह के प्रोजेक्ट शुरू करने हों या शहरी सतह के लिए, शहरी ज़रूरत के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू करने हों, उनका बाकायदा आगाज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ पर्टिकुलरली अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ CDA के पास भी एक इख्तियार है, और ये CDA के ऑर्डिनेंस जो 1960 में जारी हुआ था उसकी जो शिक 49 और 50 के तहत CDA उस ज़मीन के खिलाफ कार्रवाई करके ज़मीन अपने पास ला सकती है जिस ज़मीन के बारे में CDA का यह दावा हो और उसके पास सबूत हो कि वो सरकारी मलकियत हो। और इसके लिए CDA को किसी निजी जो है वो ट्रिब्यूनल के पास या सरकारी किसी कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो इस लॉ के तहत, इस ऑर्डिनेंस के तहत उस ज़मीन के खिलाफ या उस प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई करके उसका कब्ज़ा अपने पास जो है वो CDA ला सकता है। लेकिन अगर वो ज़मीन सरकारी मलकियत ना हो, निजी मलकियत हो, तो उसके लिए अगेन पाकिस्तान में जो एक सदी कबल लैंड एक्विजिशन एक्ट है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जिसका इस्तेमाल होता है, CDA को भी उस एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के सूबों और वफाक में भी इलीगल डिसपोसेशन एक्ट 2005 भी लागू होता है, जिसके तहत जो गैर कानूनी जगहें जो हुकूमत के नज़दीक होती हैं जिन पर कब्ज़ा हुआ होता है वहाँ पर अथॉरिटीज़ इस कानून के तहत जो है वो वहाँ का कब्ज़ा अपने पास ले सकती हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान भर में बिलखुसूस वफाक में जब भी अथॉरिटीज़ ने किसी ऐसी मलकियत को सरकार की मलकियत बनाना होता है जो कि अपनी शक्ल में निजी मलकियत हो, तो उसके लिए उनको लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 1894 का है उसका ही सहारा लेना पड़ता है। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस कानून में मज़ीद तब्दीलियाँ लाए ताकि इस कानून में जो मौजूद लाकुनाज हैं उनको दूर किया जा सके। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट किसी निजी मलकियत को सरकारी मलकियत में जो है वो तब्दील करना चाहती है तो उसके लिए हुकूमत को इस बात का सबूत भी देना होता है कि आया इस प्रॉपर्टी को किस तरह वसीतर अवामी मफाद में सरकार अपनी मलकियत में ले जाना चाह रही है। और उसके लिए या तो जो मुतासिन होते हैं उनको कैश दी जा सकती है या फिर उनको ज़मीन के बदले ज़मीन भी दी जा सकती है। दूसरी जानिब वो ज़मीन जो कि ऑलरेडी हुकूमत की मलकियत हो और उस पर कब्ज़ा किया गया हो, उसके लिए हुकूमत को कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान में मौजूद ऐसे मुख्तलिफ कवानीन हैं जो गवर्नमेंट को ये इख्तियार देते हैं कि वो कोर्ट में रुजू किए बगैर अपने बलबोते पर ही वो ज़मीन अपने पास वापस ले ले। ताहम माहिरीन का ये मानना है कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का इस्तेमाल हो रहा है उसके हवाले से बहुत सारे ऐसे उसके नुकात हैं, ऐसे शिक्के हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है ताकि ये जो इबहम पैदा हो जाता है ऐसी सूरत हाल मज़ीद पैदा ना हो।